ओके। इनफैक्ट आगरा में भी बहुत, मतलब आप समझ जाओगे जब जैसे ही आओगे, क्योंकि मॉर्निंग। अगर शोरूम आ रहे हो तो लैंडमार्क है एक वहां पे, इजीली पहुंच जाओगे। इनफैक्ट वो वहीं उतारेगा सामने, जब हमने शिफ्ट किया ना, बिल्कुल ऑन रोड है। और जब भी कोई ताजमहल देखने आए तो प्लीज मुझे बताना, मेरे घर से ताजमहल सिर्फ 5 मिनट दूर है। ताजमहल 5 मिनट दूर है, रेड फोर्ट भी 5 मिनट ही दूर है। तो जिसका प्लान बन रहा हो मुझे बता देना। कोई बात नहीं, और समझ बाकी गई। लोगों ने कसम खा रखी है कि हम कैमरा ऑन करेंगे तो ही अब नहीं तो मैं वहां श्योर से। आऊंगी वहां पे। सब क्योंकि मैं आना। देखना चाहती थी, ताजमहल में प्लान हुआ था, तो जाऊंगी, ठीक है। आपको पता है मैंने अभी तक लाइफ में ताजमहल सिर्फ 2 बार ही देखा हुआ है अभी तक। क्योंकि मैं आगरा में ही रह रही हूँ, मैंने सिर्फ 2 बार देखा हुआ। ऐसा होता है ना, अपनी चीज होती है तो नहीं देखते हो आप, दूसरे शहर में होते हैं तो प्लान बनाते हो, तो वैसा हिसाब ठीक है, है। दिसंबर के बाद देख लेना ना, बहुत अच्छा चांस में मिलेगा। हाँ, जरूर यही वाली बात मैं भी बोलने वाली हूँ। कुछ टाइम के बाद, दिसंबर के बाद। हाँ, ताजमहल में ही तो रह रहे हैं हम लोग। हाँ जी। अब मेरा मौसम शुरू हो गया, अब मेरा मौसम शुरू हो गया है बारिश का। मेरे घर में मुझे मेंढक कहा जाता है। उनको लगता है कि मतलब इतना प्यार है उसको बारिश से, जैसे बारिश आएगी निकल जाएगी, तो मेरे को मेंढक कहते हैं। कि तो मेंढक बारिश में इतनी ना एक सारी। बार डांस करके वीडियो करना। तो ऐसे ही तो तुम्हारी कुछ ज्यादा ही ख्वाहिशें हैं, और सारी अरे। मुझसे है। अरे मतलब बहुत ये अच्छी कर। बात है ना। नहीं, मैं तुम्हारे लिए क्यों करूंगी। नहीं, खुद के लिए करो और वीडियो भी अपलोड कर लो, ठीक है। हाँ, ताकि तुम्हारे साथ ये और मत 10 बोल लोग रही हूँ। देखें। हाँ, मैं 50 सब लोग लोग हंसे। देखे, सब लोगों का जो एनर्जी वो हाई हो जाए। उसके लिए तो बारिश में निकलो, वो सबके लिए आया है। इंडिया में पूरी जगह बारिश होगी, तो जब आपको खुशी हो ना, अब बारिश में निकलो, है ना, डांस करो। नहीं नहीं, शालू जी से ठीक बोलते है। हैं वो डांस करेंगे हमारे लिए। अच्छा जी, चलो सब लोग आ गए, हो गया। आज का चैप्टर मनी का है। एक सेकंड। गुड मॉर्निंग शालू। आज, गुड मॉर्निंग। आज का चैप्टर मनी का है, ठीक है। आज से हमारा मनी का शुरू हो जाएगा, ऐसे करके मनी के 3 या 4 चैप्टर्स आएंगे। ये बेस है, ठीक है। अगर ये स्ट्रांग है ना, ये स्ट्रांग है, तो आप जो सीढ़ी चढ़ोगे मनी वाले फील्ड में, वो बहुत अच्छे से होते चले जाएगी। बहुत लोगों को लगता है कि हम ना डायरेक्ट विजुलाइज करें, डायरेक्ट मनी के बारे में अफर्मेशन बोलना शुरू करें, ये डायरेक्ट ये चीज शुरू कर दें। बट मुझे लगता है कि ये जो मैजिक बुक बनाएगी ना, स्टेप बाय स्टेप, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, मुझे लगता था यार डायरेक्ट बताओ ना यार, अफर्मेशन क्या बोलनी है, विजुअलाइजेशन क्या बोलनी है, ये क्यों करना है, ये वाला प्रोसेस क्यों करना है, ये वाला शुरुआत क्यों करनी है। तो मुझे समझ आया कि जब जो चीज आपके पास ऑलरेडी है, अगर आप वहां से शुरू करते हो ना, आप हमेशा उस चीज को अबंडेंस में रखते हो, उस चीज को। और जो चीज आपके पास नहीं है और आप वो सोच के कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कोई मेरे पास रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं उस रिश्ते को सोच के प्रैक्टिस कर रही हूँ कि यार ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। पहले जो है रिश्ते, उनको सही करो, वो सही होंगे। आपके जितने लाइफ में रिश्ते आएंगे, सबके सब अच्छे हो जाएंगे, सबके सब अच्छे हो जाएंगे। और हमें ये समझ ही नहीं आता। आज का जो प्रैक्टिस है, वो यही मनी के उसमें फर्स्ट स्टेप है, मनी प्रैक्टिस में ये फर्स्ट स्टेप है। जो लोग मनी के लिए कर रहे हैं वो इसको तो इतने अच्छे से करें इसको, जिनका मेन मेन सिर्फ मनी एरिया है कि मेरे को सिर्फ मनी एरिया सही करना है, वो इस वाली प्रैक्टिस को इतना ज्यादा अच्छे से करें कि जब तक नेक्स्ट मनी वाला आए ना, ये इतना अच्छे से हो जाए आपका, इसकी इतनी एनर्जी बन जाए कि आपको उससे पहले ही ना मैजिक्स दिखने लगे। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज करूंगी। जब मैंने ये वाला प्रैक्टिस शुरू किया, तो बेसिकली मेरा मेन फोकस बिजनेस को लेके ज्यादा था। उस टाइम पे तो मैंने जब कस्टमर्स के लिए मैंने बिल बुक उठाई, कस्टमर्स के लिए मैंने चीजें क्योंकि वो पैसे मुझे दे चुके थे, मैंने वो करना शुरू कर दिया। और आप मतलब मैं सरप्राइज्ड हो गई जब मेरे पास, मैं जितना ज्यादा ग्रेटफुल स्टेट में रहती थी उन पैसों के लिए जो मुझे मिले हैं, मेरे पास और पैसा आता था, सिर्फ कस्टमर से नहीं, मेरे को हर जगह से पैसा आता था। लाइक कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। बाय द वे, एक और चीज हुई है परसों।
मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया और पैसे भी आ गए, मतलब पैसे भी आने शुरू हो गए, तो वो भी चीज हो गई। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पहले मैं सोच रही थी कि यार कैसे, मतलब सारे, जब आप पैसों के लिए करते हो ना, चीजें होनी शुरू हो जाती है। लोग कहते थे यार हमारा ना फर्स्ट अमाउंट आया हुआ है, यूट्यूब ने हमें फर्स्ट 1000 पे कितना दिया, 2000 पे कितना दिया। तो फाइनली अब मैं कह पाऊंगी कि हाँ, मतलब इतना मिलता है। जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स है, उससे ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको पहले इतना अमाउंट मिलता है। तो मैं बहुत खुश, जब वो रेवेन्यू वाले सेक्शन में वो अमाउंट लिखा हुआ था ना, इतना इतना अच्छा फील हो रहा था कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके। ग्रैटिट्यूड, जिस भी चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड करोगे, जिस भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जी जिस भी चीज पे डालोगे। अब जैसे अगर मैं अपने हेडफोन के लिए, जैसे मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल, मैं इसके बारे में सोचूंगी थैंक यू, क्योंकि ग्रैटिट्यूड में दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका थॉट, एक होता है आपका फीलिंग। अगर ये दोनों चीजें ना, ग्रैटिट्यूड को बहुत पावर मिलती है। पहले आप सोचो सोचो सोचो, जब हमने 3 रूल्स पढ़े थे, जादुई नियम पढ़े थे ग्रैटिट्यूड के, तो उसमें लिखा हुआ था जानबूझ के सोचो, सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो उस बारे में। और जब आप सोचोगे, उसके बाद उसको महसूस करना शुरू करो, जानबूझ के महसूस करो कि कैसा लगेगा। नहीं, मैं और महसूस करूंगी कि ये हेडफोन से मुझे को कैसा अच्छा लगता है, मैं म्यूजिक अच्छे से सुन पाती हूँ। अब फील करो, बहुत फील करो। जब आप सोचोगे ज्यादा, महसूस ज्यादा करोगे, आपने इस चीज पे एनर्जी डाल दी है, इस चीज पे अपना फोकस डाल दिया, अब ये आपकी जिंदगी में आएगा ही आएगा। क्योंकि लॉ कहता है कि जिस भी चीज को आप एनर्जी दोगे, जिस भी चीज के लिए आप कृतज्ञ होगे, वो आपके पास बढ़ेगी, और आप हमेशा उस चीज में अबंडेंस में रहोगे, यानी समृद्ध रहोगे। ये वादा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको पैसा चाहिए, तो हम पैसे के लिए क्या कर रहे हैं, कहीं हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो उसके लिए यार ये बहुत महंगा है, यार ये बहुत कॉस्टली दे रहे हैं, इतना क्या कॉस्ट है इसके अंदर, इसकी क्या चीज है इसके अंदर। हम जाने अनजाने यूनिवर्स में एक एनर्जी बार बार भेजते जाते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे की कमी, तभी तो वो मुझे महंगा लग रहा है। अगर मेरे पास 10 करोड़ होता, तो क्या मेरे को 10,000 वाली चीज महंगी लगती? बिल्कुल नहीं लगती। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मुझे वो 10,000 वाली चीज बहुत महंगी लग रही है। आपके पास पैसा होता तो वही आपको करना है। हम जाने अनजाने इतनी नेगेटिविटी उस पैसों के लिए दे देते हैं, इतनी कंप्लेन, इतनी शिकायत, इतनी चीजें कर चुके होते हैं कि हमारी लाइफ में वो कमी कंटिन्यू रहती है, वो लैक हमारे पास कंटिन्यू रहता है कि इसके पास हमेशा पैसों की कमी बनी रहे, क्योंकि ये पैसों के लिए इतना चिड़चिड़ करती है, इतनी कमी करती है। एक मैं टिप दूंगी, जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हो, जैसे आपने किसी से कुछ खरीदा और आप पैसे दे रहे हो, आपके हाथ में पैसे हैं, कभी भी गलती से नेगेटिव मत बोलना। आपके हाथ में पैसे हैं, आपके हाथों में चक्रास होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं, आपने मनी एनर्जी को वहां रखा हुआ है। आप जो कह रहे हो, आप और आपके हाथ ना ट्रांसमीटर्स होते हैं, वो मनी एनर्जी में चले जाते हैं। तो कभी भी आपको जो भी करना है, भी कपड़ों को लेकर कुछ ना कुछ, तो जब भी आप किसी को पैसे देने वाले हो, आपके मन में नहीं है कम कराना है, कुछ भी कराना है, आप पता है एक और चीज है कि हाँ, क्या हम बार्गेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप बार्गेनिंग कर सकते हो, बार्गेनिंग नेगेटिव नहीं होती है। बट आप क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, वो गलत है। अगर आप ये बार्गेन कर रहे हो कि हाँ भैया ये सही है, बट ये इतने में लग सकता है, आप मुझे प्लीज इतने का दो, इसमें कहीं ये नहीं आ रही कि मेरे पास कमी है। बार्गेन कभी नेगेटिव नहीं होती, बार्गेनिंग कभी नेगेटिव नहीं होती। बट अभी बोलते हैं ना, ये इतना महंगा है, आप कितना महंगा लूटोगे क्या, मेरे पास इतने पैसे थोड़ी है, मैं इतने ही दूंगी। ये गलत हो गया। आपको सब्जी खरीदनी है, वो 10 रुपए की लगा रहा है, आपको 5 की चाहिए, आप बोलो ये फ्रेश सब्जी है, मेरे को 5 रुपए की दे दो। आप उससे बात करो इस चीज के बारे में कि हाँ मुझे 5 रुपए में चाहिए, आप मुझे 5 रुपए में दे दो। बट गलती से ही मत बोलो कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। अब बिल्कुल बार्गेन, तो एक आपके जो शब्द होते हैं ना, वही वही चीजें मैनिफेस्ट करते हैं, वही एनर्जी देते हैं। हम मॉल्स में जाते हैं, चीजों को देखते हैं हमें, और मन में थॉट शुरू हो जाता है, यार बहुत महंगा, ये तो बहुत महंगा, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत महंगा, ये आगे बढ़ते हैं, बहुत महंगा, प्राइस टैग देख के मोड़ देते हैं, बहुत महंगा, बहुत महंगा। अब से बोलना शुरू कर दो वेरी अफोर्डेबल, वेरी अफोर्डेबल। चीप भी नहीं बोलना, क्योंकि चीप का हिंदी मीनिंग और गलत हो जाता है। ठीक है, चीप का सस्ता नहीं होता, चीप का घटिया हो जाता है। ठीक है, तो
वेरी अफोर्डेबल, वेरी अफोर्डेबल, ऐसे करो और मन में सोचो एक दिन खरीद लूंगी मैं इसको, आराम से एक दिन खरीद लूंगी। जब आप ये वाली फ्रिक्वेंसी में रहते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि आप मनी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, पैसा आपके पास आएगा ही आएगा, तो क्यों नहीं ये थॉट आ जाता कि यार ये तो मैं आराम से खरीद लूंगी, ये तो मैं आराम से, ये तो वेरी अफोर्डेबल। तो ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। हम इतनी कंप्लेन कर देते हैं, और एक फ्रेज है कि आप जिस भी चीज के लिए कंप्लेन करते हो ना, आप हमेशा उस चीज में गरीब बने रहते हो, और जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल होते हो उस चीज में आप कंसिस्टेंटली अमीर बने बने रहते हो, कंसिस्टेंटली अमीर बने रहते हो। और इसमें पता है एक लाइन आई है, जब मैंने बुक पढ़ रही थी, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि उसका मीनिंग क्या है, तो उसमें लिखा हुआ है कि इस वक्त आपकी जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी स्थिति, मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं बता रही हूँ, ये आप सारे एरियाज में फॉलो करना। इस वक्त आपकी जैसी भी स्थिति हो, जैसी भी स्थिति हो, साइड रख दो। पैसों में कमी चल रही है, पैसों में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ब्रेकडाउन चल रहा है, साइड रख, जो भी स्थिति है, जो भी सिचुएशन है आपकी, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी रियलिटी है, सब साइड में रख दो। रिश्ते खराब चल रहा है, कुछ भी चीज चल रहा है, साइड रख दो, उसको बिल्कुल साइड रख दो। अब जो चीज है आपके पास, पैसों में कमी चल रही है, आपने सिचुएशन साइड रख दी, लेकिन पैसा तो है ना आपके पास। जो आपके पास है उसके लिए थैंक यू करना शुरू करो। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास है वो उसके लिए तो हम थैंक यू तो करते हैं, बट सिचुएशन देख देख के थैंक यू कर रहे होते हैं। यार मेरे पास इतना पैसा है, 500 रुपए, इतना कम पैसा है, चलो कोई बात नहीं, सिचुएशन कैसी भी चल रही है अच्छी हो जाएगी। तो क्यों आप उस चीज को एनर्जी दे रहे हो, जब आपको पता है कि आपका थोड़ा आप इतना भी आपने सोच लिया ना, आपने किए कराए पे सब पे पानी फेर दिया। आपको वो सोचना ही नहीं है। सबसे पहले सिचुएशन को साइड रख दो कि मुझको इस चीज को देखना ही नहीं है, क्योंकि मेरी रियलिटी बदलने वाली है। जब मेरी रियलिटी बदलने वाली है तो मैं जो चल रहा है उसको क्यों देखूं। ये सेम मैंने किया था जब मैंने अपनी प्रैक्टिस इन दोनों एरियाज पे लगाई हुई थी। मेरी जो भी रियलिटी थी, मैंने वो साइड में, मेरे को देखा, मैं देखती ही नहीं थी। लोग नेगेटिव बातें कर रहे होते थे, कुछ भी बोल रहे होते थे, मैं बिल्कुल साइड से निकल जाती, साइड से, या मैं होपोनोपोनो शुरू कर देती थी। उसने मेरी बड़ी हेल्प की है चीजों को सही करने में, सिचुएशंस को, क्योंकि बहुत टाइम पे आपको ध्यान नहीं आता कि आप नेगेटिव हो रहे हो, आप नेगेटिविटी में रहते हो, आप नेगेटिव एनर्जी को फ्यूचर में मैनिफेस्ट कर लेते हो। आपको लगता है कि 10 मिनट नेगेटिव रहने से कुछ नहीं होता, बहुत होता है। आपका 10 मिनट नेगेटिव रहना आपकी जो 10 घंटे की प्रैक्टिस है ना उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है। आप लेकिन एक चीज बहुत अच्छी होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, जब मैं द सीक्रेट मूवी देख रही थी, तो उसमें एक चीज बोली गई थी, आप जो सोचते हो आपको मिलता है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, कि वो आपको कुछ टाइम के बाद मिलता है। तो जो कुछ टाइम के बाद मिलता है, तो ये जो टाइम पीरियड है ना, बेसिकली वो आपको सोचने का वक्त देता है कि जो आपने मांगा है वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने जब इसको पढ़ा था तो मेरे को लगा था टाइम क्यों लगता है, जल्दी मिलना चाहिए। बट अगर मैं नेगेटिव सिचुएशन के हिसाब से देखूं, कि अगर मेरी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है और मैं गलती से 1-2 मिनट उस चीज के लिए नेगेटिव हो गई, तो मेरे पास टाइम है कि मैं उसको शिफ्ट कर सकती हूँ। मेरे पास टाइम है कि मैं उस चीज को पलट के वो सोच सकती हूँ जो मुझको चाहिए। अब वो मुझे यूनिवर्स देगा। तो इसीलिए जो आप मांगते हो उसको वक्त लगता है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि जल्दी जल्दी मुझे मिल जाए, मैं श्योर हूँ कि मुझको ये चाहिए, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे को यही चाहिए, यही चाहिए, आप उस चीज को ज्यादा ज्यादा सोचो, मैक्सिमम टाइम सोचो। मतलब जितना ज्यादा आप अपना वक्त और अपनी एनर्जी उस चीज पर डालोगे ना, जिस भी चीज पर आप अपनी अपनी एनर्जी और अपना टाइम डाल रहे हो ना, वो मैनिफेस्ट होती है। वो अपनी मैनिफेस्ट होती है। क्यों, मैं बताती हूँ। वक्त हमेशा आगे आता है, मतलब जो निकल गया वो तो निकल गया, लेकिन ये वक्त ना अपना फ्यूचर देकर जाता है। वक्त हमेशा, प्रेजेंट आपका जो है वो पास्ट बनाएगा, लेकिन ये वक्त आपका फ्यूचर बनाता है। और जो आप एनर्जी दे रहे हो वो फ्यूचर में मिलती है, तो दोनों चीजें आपकी फ्यूचर बना रही होती हैं। आपका वक्त भी, इससे बोलते हैं ना, समय का सदुपयोग करो, टाइम की वैल्यू करो, क्योंकि जो इस वक्त आप कर रहे हो वही आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो जिस भी चीज पर आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, सोच के, फील करके, और अपना टाइम दे रहे हो, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितना ज्यादा टाइम होगा, उतनी जल्दी जल्दी आपकी चीज आपको मिलेगी। ये गारंटेड है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि मैं, अगर मैंने आज तक इस चीज को मैंने 10 मिनट दिए हैं, ठीक है, आज से मैं इस चीज को 1 घंटा दूंगी, आज से मैं इस चीज को 2 घंटे करूंगी।
मैं 4 घंटे करूंगी। आप कितनी ही वीडियो देख लो, लाखों वीडियो देख लो, करोड़ों वीडियो देख लो, शब्द अलग अलग होंगे, चीजें उनका बताने का तरीका अलग होगा, लेकिन जो बेस है ना किसी भी टेक्निक का वो सेम है। आप फील करो, आप सोचो, आप उसको लिखो, विजुलाइज करो, उस पर अपना वक्त दो। यही घुमा फिरा के वो आपको यही बताते हैं, यही बताते हैं। तो जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन साइड रख दो। जो चाहिए उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचो। उस पैसे के बारे में सोचो जो आपके पास इस वक्त है, जो इस वक्त जितना भी अमाउंट है। क्योंकि मेरे पास जितना अमाउंट है मुझे पता है, अगर मैं इसके लिए थैंक यू करती हूँ, इसके लिए मैं कंसिस्टेंटली थैंक यू करती रहती हूँ, फ्यूचर में ये मुझे बढ़कर देगा। और एक बहुत ब्यूटीफुल सी लाइन इसमें भी और भी आती है कि आपको नहीं पता ये पैसा कैसे बढ़ेगा फ्यूचर में, आपको नहीं पता। ऐसी परिस्थितियां यूनिवर्स बनाएगा, ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनाएगा कि आपके पास पैसा आए। क्यों? क्योंकि आपने अपना प्योर टाइम, प्योर एनर्जी इस चीज के ऊपर ऑलरेडी दी हुई है। तो आपके पास अब वो आएगा ही आएगा। गड़बड़ कहाँ हो जाती है कि मैंने अपना टाइम तो दिया, एनर्जी तो दी, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव चलता रहता है, मैं कुछ ना कुछ अनवांटेड सोचती रहती हूँ, जो मेरी सिचुएशन से अभी सामने से रिलेटेड है। इसलिए उसने बोला है कि सिचुएशन पहले ही साइड रख दो, क्योंकि ये बदलने वाली है। जब वो बदलने वाली है तो उस पर ध्यान ही क्यों देना? हम तो पूरी मेहनत उसको बदलने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। हो सकता है कि जब आप इस वक्त आप सिचुएशन को साइड में रखो तो आपके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल ना हो सकता है कि आपको लगे कि मेरे पास सिर्फ इतना ही पैसा है, मैं ये कैसे कर सकती हूँ। हो सकता है ये एक टास्क आपको लगे, पर आपको ये करना होगा। क्योंकि अब तक जो आपने किया उससे आपने कुछ अचीव नहीं किया, उससे आपने कोई पैसा नहीं कमाया। अब ये आपको करना पड़ेगा, अपने माइंड सेट को ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा कि मेरे मुझे ये करना है, मुझे अपना वक्त, मुझे अपनी एनर्जी इस चीज को देनी ही देनी है। और जब मैं दूंगी, एक भरोसा दिमाग में हमेशा रखना कि जब मैं ऐसा करूंगी तो मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। अगर पूरा दिन मैं सिर्फ पैसों को लेकर थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, तो मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है, एक गारंटी है। अब प्रैक्टिस क्या करनी है वो हम समझते हैं, ठीक है। आज से आपको क्या करना है, बचपन से लेके याद करना। ठीक है, बचपन से लेके। और जैसे मैं करती हूँ, मैं टाइम पीरियड के हिसाब से कर लेती हूँ। जैसे बचपन से लेके आपने कभी पैसा कमाया नहीं, आपने कभी किसी चीज के लिए मेहनत नहीं की, आपको एफर्टलेस मनी मिला है। आपको बिना किसी काम करने के, बिना किसी मेहनत के आपको पैसा मिला है, किसी भी रूप में मिला हो। चाहे जब आप पैदा हुए हो तो आपके पैदा होने के लिए हॉस्पिटल में पेमेंट की गई हो, आपकी मालिश करने के लिए कोई आती थी तो उसको पैसे दिए गए हो, आपके फर्स्ट कपड़े खरीदे उसके लिए पैसे दिए गए हो, जब आपका पहला बर्थडे था उसमें पैसे दिए गए थे, आपने स्कूल में एडमिशन लिया तब पैसे। तो पहले जन्म तक, जब मेरा जन्म हुआ 2 साल तक कितना पैसा मेरे ऊपर लगाया गया। 2 साल से लेके 5 साल तक कितना पैसा लगाया गया। 5 से जब मेरा पूरा स्कूल खत्म किया, 17-18 साल तक कितना पैसा उस पीरियड में लगाया गया। मेरी ट्यूशन, मेरा स्कूल, मेरे बुक्स, मेरा टिफिन, जितने मेरे बर्थडेज थे, जितने मैंने कपड़े पहने, जितने मैंने शूज पहने, जितना मैंने बाहर खाना खाया, जितना मेरे पापा मुझे या मेरी मम्मी मुझे किसी मेले में लेकर गए, मुझे कोई टॉय खरीद के दिया, मुझे कोई कोई गिफ्ट मिला, किसी रिलेटिव के घर गए तो उन्होंने पैसा ही दे दिया। जितना जितना पैसा मिला है, जितना जिस भी रूप में मिला है, आपको कोई चीज मिली है, आपको उस पैसे के को थैंक यू करना है कि ये पैसा था उसके पास तो ये मुझे दिया गया। उस इंसान के पास ये पैसा था, उसने मुझे दिया। मैं इस पैसों के लिए सच में शुक्रगुजार हूँ। आपको कभी भी हेल्थ ब्रेक डाउन हुआ, आपने हॉस्पिटल डॉक्टर के पास गए, आपके पास पैसा था तो आप ट्रीटमेंट करवा पाए। ठीक है, आपका मन था कि कुछ खा लेते हैं, कुछ खाने का पैसा आपके पास था क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको पैसा दिया हुआ था, आपके पर्स में पैसा था, आप वो कुछ खा पाए। ठीक है। उसके बाद जितनी चीजें, आप पार्लर गए या बहुत सारी, फिर आप 18 या कॉलेज में आए, कॉलेज की लाइफ की आपने गाड़ी खरीदी, आपने स्कूटी खरीदी या आपने साइकिल खरीदी, एक पूरा कन्वर्ट होता है वहां पे, इतनी सारी चीज होती है, उस स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, इतना सब आपको अनगिनत लाखों बार पैसा दिया गया है। क्या आपने वो लाखों बार के पैसे गिने हैं? क्या वो अपने लाखों बार के पैसे गिने हैं? आपने बिल्कुल नहीं गिने होंगे वो पैसे।
क्योंकि हम हमको अबंडेंस में रखा गया, हमारे पास इतनी अबंडेंस थी, बट कभी हमने वो अबंडेंस माइंडसेट से सोचा ही नहीं। अगर हम अबंडेंस माइंडसेट से सोचते ना, हम हमेशा अबंडेंस अट्रैक्ट करते। हमने लैक माइंडसेट से सोचा तो लैक अट्रैक्ट किया। कैसे? यार उसके पास इतना अच्छा कप ड्रेस है, मेरे पास नहीं है, यार मैंने क्या पहना हुआ है। यार उसके बाल कितने खूबसूरत है, मेरे तो देखो कैसा है। उसकी स्किन कितनी अच्छी है, मेरी स्किन देखो, वो कितना खर्च करती है, और मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आपने हमेशा अपने माइंड को नेगेटिव चीजों पे फोकस किया, इसलिए आपने फ्यूचर के लिए भी इतनी सारी कमियां 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 कमियां, गरीबी। गरीबी मतलब जब कंप्लेन करते हो तो जनरली आप गरीबी में रहते हो, उस चीज की, ठीक है, लैक में रहते हो, तो ये हुआ। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जब से लेके आप टाइम पीरियड डिवाइड कर दोगे, ऐसे आपके लिए ना आसान होगा। कि आपने 5 साल पहले रखा, फिर उससे उसके बाद स्कूल टाइम, मतलब वो 15-18 जब आप हो जाते हो, उसके बाद कॉलेज टाइम, फिर आपकी शादी, फिर अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे हुए, फिर आपके हस्बैंड क्या जो इनकम, जो वो गिफ्ट देते थे आपको, बिना मांगे आपको इतना मिला। ये तब तक आपको करना है जब तक आपकी जॉब नहीं लगी थी। अब वो किसी भी टाइम पीरियड में लगी हुई हो, या जॉब नहीं भी करते थे, तो अभी तक पैसा गिनो, सारा पैसा गिनो जो आपको दिया गया है। जब आप इस चीज के एनर्जी दोगे ना, कम से कम मैं आपको बता रही हूँ, कम से कम 20 मिनट लिखना है इसको, कम से कम 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा कम 1.5 घंटा, 1.5 घंटा करेगा। आप 1 घंटा दे सकते हो, 1 घंटा दो, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, बट ये मनी प्रैक्टिस करो, ये बहुत अमेजिंग है। आप अबंडेंस माइंडसेट से शुरू कर रहे हो। पहला स्टेप आपका अबंडेंस क्रिएट करना है माइंड में, कि मुझे, मैं पैसा मांग रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ फ्यूचर में, मुझे तो अनगिनत बार ये पैसा दिया गया है पास्ट में, तो ढूंढ ढूंढ के सारे पैसों का शुक्रिया, सारे पैसों का शुक्रिया। इतने, मैं इतने रिश्तेदारों के घर जाती थी, मैंने इतने रिश्तेदारों की बुराइयां करी हुई हैं, बट उन्होंने मुझे हर बार ही पैसा दिया, हर बार पैसा दिया। तो क्यों उस पैसे के लिए शुक्रिया नहीं करना है? अब यहाँ पे ना 3 चीजें आप करो, देखो। पहला, आपको वो पैसा मिला, आप उस पैसे के लिए शुक्रिया कर रहे हो। दूसरा, उस पैसे से जो आपने चीज करी, उस चीज के लिए आप शुक्र, सॉरी, उस चीज जो खरीदी या जो चीज आपको मिली उस पैसे के रूप में, खाना, गिफ्ट, कपड़े, जो भी, उस चीज को लेके आपको जो खुशी हुई ना, आपको जो हैप्पीनेस फील हुई, उसको ज्यादा से ज्यादा फील करना। दूसरा, तीसरा, जिसने आपको वो पैसा दिया, जिसने आपके ऊपर वो पैसा खर्चा किया, उस पर्सन के लिए आपको थैंक यू करना है। आप 3 चीजें एक साथ करोगे, इसमें सिर्फ पैसों के लिए थैंक यू नहीं करोगे। पैसे दिए गए, उस धन के लिए शुक्रिया, उस पैसों के लिए शुक्रिया, उस चीज, जो चीज मुझे मिली, उस चीज से मुझे कितनी खुशी हुई, उस चीज ने मुझे उस वक्त कितना अच्छा अच्छा मेरी लाइफ में किया। चाहे आपकी एजुकेशन हुई हो, आज आप जो भी हो, आप अपनी एजुकेशन की वजह से हो, तो कितना अच्छा फील हो, कितना प्राउड, कितनी वैल्यू है आप उस, आपको उस चीज की, आपको वो याद करनी है। दूसरा, जिस पर्सन ने पैसा खर्च किया, उस पर्सन के लिए एक थैंक यू बनता है। तो ये 3 चीजें आपको करनी है। इतना मैजिकल, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, इतना मैजिकल वे में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी ना। आपको लगेगा यार मेरे सारे एरिया सही होगा। क्यों? क्योंकि आप पैसों के लिए कर रहे हो, आप चीजों के लिए कर रहे हो, मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए कर रहे हो, उससे जो खुशी हुई उसके लिए, और आप रिश्तों के लिए भी कर रहे हो। 3 चीजें एक साथ कवर हो जाती है, एक ही टाइम में आप 3 चीजें कवर कर रहे हो। ये बहुत अमेजिंग है। और फिर अब आपको एक नोट लेना है, एक करेंसी लेनी है, पेपर नोट लेना है। कितने का भी ले सकते हो, अगर आप इंडियन हो तो 20 रुपए का ले लो, 10 रुपए का ले लो, 5 रुपए का ले लो, 500 का ले लो। और उस पे क्या करना है, आपको एक एक स्टिकर चिपकाना है। मैं यहाँ पे एक चीज रिकमेंड करूंगी। अगर आप 500 का ले रहे हो, प्लीज उस पर कुछ मत लिखो, ठीक है ना? क्योंकि जब आप लिखोगे ना, आप ही को तकलीफ होगी कि यार मैंने 500 रुपये खराब कर दिया, मैंने उस पर लिख दिया ये वो। इस एनर्जी से मत शुरू करना। आप ऐसे कर सकते हो, 5 रुपए का, 20 रुपए का ले लो, सबसे अच्छा है 20 रुपए का ले लो। क्योंकि यूनिवर्स को पैसा वैसा नहीं पता, उसको एनर्जी नहीं पता। ठीक है, 1 सेकेंड, 20 रुपए का आप ले लो, और उस पर आप एक, हाँ, जैसे दिव्या ने किया हुआ है ना, 1 सेकेंड, दिव्या का मैं स्क्रीन कर दूं। हाँ, तो जैसे दिव्या ने किया हुआ है ना, बिल्कुल ऐसा, उसने 50 रुपए के नोट पे लिखा हुआ है, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। उस इससे पे होगा लिखना क्या? है, हाँ, उसका भी ठीक है। आपको लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द, और ये पहले नहीं लिखना, आप जब पूरा प्रैक्टिस लिख चुके हो ना,
अरे म्यूट मत, अनम्यूट मत कीजिए प्लीज। अरे अनम्यूट मत कीजिए। तो जो अब जब आप प्रैक्टिस कर चुके हो ना, उसके बाद आपको करना है, उससे पहले नहीं करना है ये। क्योंकि जब आप फील कर चुके हैं मुझे इतना पैसा मिला है, आप अब लिखोगे थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे जीवन भर दिया गया है। जब आप इसको पढ़ोगे ना कि उस सारे धन के लिए शुक्रिया, तो आपको समझ में आएगा यार सारा धन मतलब यार बचपन से लेके मुझे इतना धन मिला है, इतना पैसा मिला है। उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे जीवन भर मिला है, एक एक शब्द में अब आपको फीलिंग आएगी। पहले हम क्या करते थे, पहले हम लिख लेते थे थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, या उस सारे धन के लिए शुक्र, और आप फील ही नहीं करते थे क्योंकि आपने वो चीज को एनर्जी भी शुरू में दी ही नहीं है। पहले प्रैक्टिस करो, पहले उसको लिखो, उसको एनर्जी दो, उसके बाद वो नोट बनाओ। ठीक है ना? दोनों तरीके से कर सकते हो, आगे इंग्लिश में लिख लो, पीछे हिंदी में लिख लो, या आपकी मर्जी, आप हिंदी में लिखो सिर्फ खाली और पीछे इंग्लिश में लिखो। ठीक है? हर रोज अपने वॉलेट में उसको रख लो या उसको कहीं चिपका दो। हर रोज आपको वो देखना है, एक मिनट, हर रोज आपको वो देखना है, उस चीज की एनर्जी फील करनी है, उस चीज के लिए थैंक यू करना है कि मेरे पास इतना पैसा मुझे दिया गया था। कितना दिया गया था वो उसमें लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा। अगर आप उस पैसे को गिनने बैठोगे ना, कि अगर मैंने बचपन में पैदा हुई तो इतना पैसा लगा, अगर मैंने जन्म लिया, मैंने इतना पैसा मेरे पे खर्चा हुआ, मेरे बर्थडे अब तक जितने निकले इतना टोटल हुआ, मैंने एजुकेशन की इतना टोटल, आप कम से कम, मैं बता रही हूँ, ज्यादा नहीं बता रही, कम से कम अगर टोटल भी करोगे ना तो भी 5-10 लाख से ऊपर है, कम से कम बता रही हूँ। और जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है, जिनके ऊपर बर्थडे बड़े अच्छे हुए हैं, उनका तो 25-30 अभी तक 25-30 लाख क्रॉस हो जाएगा। आप 25-30 लाख के माइंड सेट से शुरू कर रहे हो, आप समझ रहे हो? यहाँ पे आप छोटा पॉइंट और करो, जब आप लिखो ना तो कहीं एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट लिख देना। अरे मैंने गोलगप्पे खाए, तो बचपन से लेकिन अब तक कितने गोलगप्पे खा चुके हैं यार, मेरे को लग रहा है मैं 1-2 लाख के तो गोलगप्पे ही खा गई हूँ। कितना अबंडेंस में हो आप, और हम अरे है हमें बस पैसे ही नहीं है, हमें बस पैसे ही नहीं। कितनी ब्लेसिंग के साथ आपको पैसा दिया गया है, बट आपने उसको अप्रिशिएट ही नहीं किया। अब ये आपको करना है, ठीक है ना? आज से ये प्रैक्टिस आपको करनी है, जितना शुक्रिया कर सकते हो। वहां पे जब आप रेड पेन से लिख रहे हो तो ब्लू पेन या स्केच से ना उस अमाउंट को लिख दो, कि मेरी एजुकेशन स्कूल तक अब तक, अगर मैं ये भी लगाऊंगी कितना कितना फीस गया है, तो कितनी हजार कितने लाख अब तक मेरी फीस जा चुकी है। इतना पैसा मेरे ऊपर लगाया यार, तो मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। क्या एक एक ग्रैटिट्यूड नहीं बनता, एक नहीं बहुत बनते हैं। क्योंकि आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो ना, आपको बहुत हद तक उस, मैं बोला था ना जब फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड डे, उसका रूप आपको दिया जा चुका है। आप पैसा 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 अट्रैक्ट करो, पूरी लाइफ आप पैसे में रहे हो, बट कभी आपने अप्रिशिएट नहीं किया। आप रिश्ता 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 करो, पूरे लाइफ आप बहुत अच्छे रिश्तों में रहे हो। आप हेल्थ 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 करो, जब पैदा हुए थे ना बहुत स्लिम थे, बहुत परफेक्ट थे, उछल कूद करते थे, सोच सोच के वो सब बर्बाद कर बैठे। तो आप उस चीज को अप्रिशिएट करना है, कि हाँ मेरे पास इतना पैसा मुझे दिया गया, इतनी चीज मुझे दी गई, और इन सब चीजों के लिए थैंक यू, थैंक यू। इससे आपकी मेमोरी भी ताजा होगी कि हाँ यार ये मैंने किया, ये मैंने किया, तो आपको फील बहुत अच्छा आएगा। यार मैं, मेरे पापा मुझे वहां लेके जाते थे, मैंने उनको बोला था कि मुझे ये टॉय खरीदते, ये मत बोला मैंने ये मांगा था, इन्होंने ये तो लाके दिया नहीं, मेरे को ये दे दिया, ये तो मेरे को पसंद ही नहीं था, बट आपको दिया गया, उस पे फोकस करना। ठीक है? पता है, ये मैं मेरे को, एक काउंट कर रही थी मेरे फोन हाँ पे का जो जितना भी मैंने ट्रांजेक्शन किया उसका कुछ 2 लाख अप्रोक्स आ रहा था। ठीक है, तो फिर मैं सोची अगर मैं गूगल पे का अगर जो भी जितने भी सब अमाउंट मैंने आप इंस्टॉल करने के हम्म। बाद अगर करूंगी तो वो भी 2 लाख, तो मैंने अप्रोक्स किया अच्छा ठीक है 5 लाख मुझे बस गूगल पे और फोन पे ही मतलब हो गया अमाउंट। और सोचे उसके लिए कितना ज्यादा थैंक यू मुझे बोलना पड़ेगा। आपके पास ये पैसा था, हम्म। ये पैसा हाँ, था, बस कहीं से पैसा भी है। आया होगा या, हाँ। हाँ, तो कम से कम आप उस चीज को अप्रिशिएट करो, सोचो उस चीज के बारे में। हम्म। मैंने तो और कहीं एक एक क्वेश्चन बहुत है। ब्यूटीफुल लाइन पढ़ी थी, हम्म। बहुत अच्छी लगी मुझे। उन्होंने लिखा था आप कितना भी कमा रहे हो, ठीक है ना, अगर आप, जैसे आपकी जब सैलरी आती है, अगर आप उसमें से 20-20 हजार रुपए भी हर महीना बचा रहे हो, माना 10-10 हजार रुपए भी हर महीना बचा रहे हो, तो अगर आप 15 साल के बाद टोटलिंग करोगे ना, 10 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। 10 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। और हम कहते हैं यार मैं बिजनेस ये मैं शुरू करूंगी, या मैं ये स्टार्ट करूंगा,
ये करूंगा वो करूंगा, देखना मैं ना करोड़ में, आप सेव करोगे ना वैसे ही करोड़ों में आ जाओगे। तो वो तो एक एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, आप सेव करोगे आप ऑलरेडी करोड़ों में आ जाओगे। और जो 40 लाख बचाता है ना, वो आज से 15 या 15-18 साल के बाद उसके 100 करोड़ बनते हैं। कैन यू इमेजिन? सब करोड़पति हो। सब करोड़पति हो, और इससे पता नहीं है हमको क्या करना है, सब करोड़पति हो। सब लखपति पैदा हुए थे, सब करोड़पति पैदा हुए थे, सबको अबंडेंस दी गई थी। अब ग्रैटिट्यूड, अब आती है बस ग्रैटिट्यूड 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 ग्रैटिट्यूड, सिर्फ थैंक यू। आज मैं इस घर में हूँ, उस घर की कीमत पता है कितनी है? मतलब खुद से पूछो यार, इस घर में हूँ, उस घर की कीमत पता है कितनी है? मैं जो खाना खा रही हूँ, इसमें एक एक मसाला लगा है, एक एक सब्जी पड़ी हुई है, एक एक चीज पड़ी हुई है, इसकी कीमत पता है कितनी है? और कितनी बार मैं खाना खा चुकी हूँ अब तक। अगर आप मान लो 25 साल के हो, 26 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, तो कितना रचना मैम आप म्यूट कर लीजिए, बार बार अनम्यूट हो जा रहे हो। तो कितना आप उस चीज पे पैसा लगा चुके हो? आपके पास था ये पैसा, सोफे इतना आराम से सोफे बैठे हो, कितने हजार का सोफा है, आप इतने हजार पे बैठे हुए हो, बेड कितने हजार का, इतने हजार की चीजों पे सो रहे हो। शैम्पू, अभी तक आप शैम्पू टोटल करोगे लाखों के, तो शैम्पू लगा चुके होगे बालों में, और कह रहे मेरे पास पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा नहीं। कितना पैसा है? अभी किसी का कुछ बर्थडे या भी कुछ आ जाएगा, तुरंत पैसा ब्रांडेड निकल। वाला। हाँ ना, बहुत है बहुत है, हमने इस साइड से कभी सोचा ही नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है। एक बार यहाँ से शुरू करो आप पैसा, कि मेरे पास सच में बहुत पैसा रहा है, इतना पैसा मेरे अकाउंट में रहा है। और फिर जितना पैसा इस वक्त आपके पास है, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास कम है ना, तो क्यों ना कहीं शिकायतों की वजह से आपने पहले बहुत शिकायतें करी, तो अब पहले का ढूंढ के उनके लिए शुक्रिया करो, सब बढ़ जाएगा। तो यहाँ खत्म होता है जी हमारा चैप्टर। आज हमारा डे 5 था। मैजिकल मनी, मैंने शुरू में ही नहीं बताया मैजिकल मनी है। वाह। डे डे 5 मैजिकल मनी। ठीक है, दी डे 5। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन पूछ लो। दी हाँ they actually this note have prepared for the first time when I was started my magical practice. Can I use this now हाँ हाँ, also? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते Because हो। I have already used for 3 times. I have done हाँ कोई three बात times नहीं। the magical practice. I can continue with this. हाँ हाँ, कर सकते हो कर सकते हो। And I just want to share one good news. हाँ हाँ। Yesterday I have asked you regarding my health, right? हम्म I have some issue. So unfortunately, I did the same practice with you that regarding the health. हम्म Unfortunately, I got a answer in the afternoon itself. हाँ, I feel very अच्छा। grateful for that. So unfortunately, I got the answer how I can cure without any medicine, without any doctor, like any advice. It is called as an ancient treatment. Like it's not a treatment; it's just a walk. It's called a Siddha walk. You can search in YouTube. हाँ हाँ, Uh, yeah, I got that, and I have started the practicing also. I like not only being a grateful, we have to do our action also. I'm doing that. एग्जैक्टली। I'm taking the action. जब आप उस फ्रिक्वेंसी में होते हो ना कि मुझको ये करना है, आपके पास रास्ते खुद चल कर आते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्यों बोल रहे हो पर उसको? फॉर्चुनेटली बोलो ना। Yeah. Fortunately, I got हाँ। the I like message to do this, and I'm so grateful for that. And thank you so much for giving me such a थैंक wonderful. And I never uh, I have completed 3 times a magical practice, but nobody have teaching like you. थैंक Nobody taught like you. But this magical practice is completely different and completely unique. I'm so grateful for you. Thank you अच्छी so लग रही much है ना, for. शेयर करो। शेयर करो। Thank you so अच्छा much लग for रहा coming into my life. है। थैंक यू। अच्छी लग रही है ना, It's शेयर really करो। amazing. It's really amazing because I have completed 3 times. I can I saw difference in the money, but not in any kind of in any other re- related issues. But I एरिया। saw yeah in any other area, but I saw in only money related difference.
but now I'm feeling very happy. I'm feeling very light. I really love you a lot. Thank you so much for this valuable knowledge. I have learned NLP also, uh, but I couldn't use as much. I didn't understand how I should use. So thank you so much for the lots of guidance and थैंक यू, थैंक यू। देखो, एक करो, एक चीज करो, grateful. दो चीज करो। थैंक यू। एक चीज करो, दो चीज करो, बट इतना करो ना उसको। 10 चीजें मत करो, मत पढ़ो कि मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ। माइंड इतना चलने लग जाएगा ना, एक पॉइंट के बाद आपको लगेगा यार मैं क्या क्या कर लूं। 3 चीजें पकड़ो, सिर्फ ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। दूसरा, विजुलाइज करना है आपको, क्योंकि यही 3 4 चीजें आपको उस फ्रिक्वेंसी में रखेगी जहां पर आपके सारे जवाब आने वाले हैं। जब आपके पास लगे यार करने को मेरे पास सिर्फ 3 या 4 प्रैक्टिस है, आप उसको ज्यादा ज्यादा करोगे। अगर मैं बोलूं कि यार ये सुबह करो, ये रात करो, ये 50 चीजें, 1000 चीजें, आप यार सुबह कौन सी करनी थी, अरे रात को कौन सी करनी थी, अरे यार ये भी करना है। आप उस चीज में इतना खराब कंफ्यूज्ड एनर्जी दे दोगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा मेरे को करना क्या है। ठीक है। They I'm using the same stone also. हाँ, मेरा भी सेम ही स्टोन है डे 1, जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू किया हुआ है। बट मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, प्लीज सिर्फ 3 या 4 प्रैक्टिस करो, जिसमें तीनों चारों प्रैक्टिस मैं हमेशा बोलती हूँ, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और ग्रैटिट्यूड, ये मेरे लिए तीनों एक ही है। अगर मैं कोई चीज देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं उस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, उस चीज के बारे में मैं अपने शब्द दे रही हूँ, तो अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन ये एक ही है। इसको अलग अलग मत बोलो। ये मैं अफर्म भी करती हूँ, जब आप अफर्म, मैं बोलूंगी यार आई लव एप्पल, आई लव एप्पल, आई लव एप्पल, तो मेरे अंदर वो विजुअलाइजेशन आ जाएगा कि एप्पल मतलब एप्पल ये। और मैं आई लव बोल रही हूँ तो मैं उस चीज को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रही हूँ। तो ये तीनों चीजें एक संग ही चलती है, इसको अलग अलग मत बोलो कि ये है। ये मैं अफर्मेशन करती हूँ दिन में, दोपहर में विजुअलाइज करती हूँ, फिर उसके बाद तीसरे उसमें ग्रेटिट्यूड करती हूँ। नहीं भाई, जब आप विजुअलाइज कर रहे हो ना, अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड साथ में हो रहा है, आपको नहीं पता चल रहा बट ये हो रहा है। ठीक है, उसको अलग अलग नहीं बोलो, पहला वो एक ही है, ये तीनों एक ही है। उसके बाद मेरा फेवरेट मतलब आता है, ये पहले स्क्रिप्टिंग। जितना लिख सकते हो लिख, जितना 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 लिख सकते हो। इसका मैं साइंटिफिक रीजन बताती हूँ। जब आप लिख रहे होते हो ना कोई भी चीज, आप बहुत फोकस कर रहे हो, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो इसकी जितने भी सेल्स होंगे, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जितना भी नसें होती हैं, वो आपके माइंड से कनेक्टेड होती है। ठीक है, जितना भी तो जिस, और ये वाला आपका जैसे ये वाला लेफ्ट साइड से कनेक्टेड होगा या राइट से कनेक्टेड होगा, वो मसल एक्टिवेट हो जाता है। आपके माइंड में वो सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली जाती रहती है, डायरेक्टली जाती है। अगर मैं लिख रही हूँ कि कोई, जैसे किसी भी चीज को मैं लिख रही हूँ, क्या आई हैव दिस, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, तो जब मैं लिख रही हूँ मेरा पूरा फोकस वहां है, मेरी पांचों सेंसेस वहां है। मैं देख रही हूँ उसको, मैं उसको फील कर रही हूँ। जब मैं उसको लिख रही हूँ तो एक पिक्चर मेरे माइंड में साथ के साथ चलती जा रही है। उसके बाद मैं उस चीज को फीलिंग दे पा रही हूँ, उसके उसको सुन रही हूँ, बोलते बोलते सुन रही हूँ। और जब मैं लिख रही हूँ, मेरी सारी चीजें मेरे जो नसों के थ्रू मेरे माइंड में वो पूरा का पूरा जा रहा है, एज इट इज जा रहा है, क्योंकि मैंने पांचों सेंसेस वहां लगा दिए। इसलिए लिखना बहुत पावरफुल है। वो आपके माइंड को एक्टिवेट कर देता है, वो आपके माइंड को मैसेज दे देता है कि ये कर रही है, ये कर रही है। इस चीज पे पूरा ध्यान लगाओ। ये स्क्रिप्टिंग या लिखना या जर्नलिंग जिसको आप बोलते हो, सबसे पावरफुल टेक्निक है। और ये भी साथ में हो रही, जब आप लिख रहे हो, ये चारों मतलब एक साथ है। जब आप लिख रहे हो ना किसी चीज को, देखो उस चीज को सोच भी रहे हो, फील भी कर रहे हो, विजुलाइज भी साथ साथ वो हो रहा है, उसको बोल बोल के अफर्म भी कर रहे हो, और जब आप नीचे थैंक यू लिख रहे हो तो ग्रैटिट्यूड, तो ये चारों चीजें एक साथ है। मेरे हिसाब से चारों अलग टेक्निक है ही नहीं, है ही नहीं। They actually, after coming, you said about regarding the word, right? What is a हम्म। word power? Today's same message I got through Naran Reiki. I just हम्म। send you the हाँ message. हाँ, Today's thought for the day. देखा मैंने। I वो will send you to the class. नहीं, किसी ने Whatever स्टेटस you have लगाया हुआ said, है, the मैंने वो same चेक thing किया। she, yeah, अरे whatever पता you है said, यही वाला, हाँ, आई डोंट नो yeah, मनीषा मैम है या नहीं, जो अभी आप दिव्या बोल रहे हो ना कि जो मैं कह रही हूँ वो चीज आ रही है। मनीषा मैम ने मुझे कल ही एक पिक्चर भेजा, उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ा रही थी, तो उसमें ना गीता का पढ़ा रही थी, तो उसमें एक लाइन आई है जो मैंने डे 1 पे बोली थी कि सिर्फ इंसानों को ही हंसते हुए इंसान पसंद नहीं है, भगवान को भी हंसता हुआ इंसान ही पसंद है। अगर आप हंसते हुए जा रहे हो, खुश होकर ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो भगवान को बहुत पसंद हो। सेम एग्जैक्ट लाइन।
सेम एग्जैक्ट, आई डोंट नो मनीषा मैम है इस वक्त या नहीं है, सेम एग्जैक्ट लाइन कि भगवान को भी ना हंसता हुआ इंसान ही पसंद, उसको रोता हुआ इंसान कभी पसंद ही नहीं आता। सेम जो मैं कह Ma'am, रही हूँ वो एक एक चीज हो rही है, एक एक चीज हो रही है। shall I लेकिन read that today's thought for the day? हाँ प्लीज। Words creates our destiny. There is a lots of power in the negative energy of the words said during hurt. When this energy is embedded within us, we become unwell with the body, mind, wealth, and relationship. When we give a positive direction to this energy, it helps us to achieve our goals and entitle us to happiness and joy. कितना पावरफुल है कि शब्द, आपको कुछ नहीं पता कोई बात नहीं, आप बात ही उतना करना शुरू कर दो, बात बोलना इतना शुरू कर दो उस चीज के बारे में कि मतलब वो आपके शब्द उस डायरेक्शन में एनर्जी भेजना शुरू कर दे। पता है ब्रह्मांड आपकी मदद करना चाहता है, हर एक चीज आपकी मदद करनी चाहती है, सब चीजें आपको बताई गई हैं, लेकिन आप, आपकी बारी है कि उसको अपने लिए इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा बात करो उस बारे में, ज्यादा से ज्यादा। ये जब मेरा ये वाला जो कल मेरा मैनिफेस्टेशन हुआ है परसों, हम तीन फ्रेंड्स हैं, हम लोग तीन बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम लोग तीनों ने एक साल तक इतनी बात करी है इसके बारे में, हम सिर्फ बात करते रहते थे, बात करते रहते थे, तो अच्छा ये और वो हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा बात करो और इस टाइम मिरर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, जो आप कहना चाहते हो वो अपने सेल्फ से कहना शुरू करो। हाँ जी विकास सर, हम लास्ट एक लेंगे बस। Thank you, हाँ, Dee. थैंक यू दिव्या। चलो मैम, थैंक यू। प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, आपने जैसे बताया। तो एक दो चीजें थी, एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं आपको बोल नहीं पाया, कल भी मैंने रेस किया था एंड बट शायद टाइम नहीं था। हाँ दो जी। तीन चीजें पूछनी थी मैम मेरे को। एक तो आपने प्रैक्टिस का बोला था कि हम बताऊंगा मैं, आप बताएंगे कि हमें क्या प्रैक्टिस रोज करनी है। तो लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन है, तो मुझे या क्या? तो शुरू से वीडियो देखनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी प्रैक्टिस मुझे रोज करनी है। एक हम्म जैसे आपने बोला था वो जैसे प्रैक्टिस। मैं आपको बता देती हूँ, यस। आपको सारी प्रैक्टिसेस रोज ही करनी है, जैसे डे 1 से शुरू हो रहा है ना। लेकिन अगर आप रोज नहीं कर पा रहे हो तो पहला आप जो काउंट योर ब्लेसिंग वाला है ना, जो सुबह उठ के आपको करनी है, ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, वो 100% करना ही करना है। रॉक वाला ओके। रात को करना ही करना है, दिन का और रात का ही फिक्स कर लो कि मुझे रात को रॉक वाला करना ही करना है, सुबह मुझे यस। काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है। अब यस। हर रोज जो चल रही है वो प्रैक्टिस आप रोज करते रहो। लेकिन आपको ये लगता है कि मेरा मनी का एरिया ज्यादा है, ज्यादा मुझे पैसे का थोड़ा सा ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आपका जो पैसे का आएगा ना वो रोज का, मतलब जैसे आज डे 5 था हमारा, मैजिकल मनी था। आज आप मनी की प्रैक्टिस करोगे, आप कल भी करोगे, परसों भी करोगे, और ये तब तक करोगे जब तक आपका वो नेक्स्ट मनी वाला नहीं आ जाता। क्योंकि ओके। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ना वक्त कम होता है, ठीक है, तो हम ना सारी प्रैक्टिसेस नहीं कर पाते। बट अगर हम उस चीज को सिर्फ 2 मिनट भी सोच ले कि चलो ठीक है कल जो था वो हेल्थ के लिए था, बट अगर 2 मिनट बैठ के मैं सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माई गुड हेल्थ, अगर मैं ये भी कर पाऊँ ना, ये बहुत अच्छा। बैठ के आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि आधा आधा घंटा वो दे। कम से कम 2 मिनट आप हर चीज को दो कि आप बैठे हुए हो आज, और जब आप काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ वाला पार्ट उस ब्लेसिंग में काउंट कर दो। मैं ऐसे ही करती थी, जब मैं सुबह ब्लेसिंग करती हूँ ना, उसमें मेरा हेल्थ ऑटोमेटिकली आता ही आता है, मैं उसमें वहां पे शुक्राना करती ही करती हूँ कि मेरा हेल्दी बॉडी है। ऐसे ही सेम जो डे 3 था, डे 3 क्या था, मैजिकल रिलेशनशिप। तो मेरे यस। काउंट योर ब्लेसिंग्स में मेरे रिलेशनशिप्स आते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल होती हूँ, मैं अपने पार्टनर के लिए होती हूँ, या मैं अपने किसी के लिए भी होती हूँ, वो मेरा ब्लेसिंग वाले पोर्शन में काउंट हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है मैं इतना वक्त नहीं दे पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं मैं एक प्रैक्टिस में उस चीज को इन्वॉल्व कर लेती हूँ सबको, ऐसे करता है। ठीक है। मैम, एक चीज और पूछनी थी मुझे, मतलब प्रैक्टिस में जैसे आपने को अपने लिए लिखा था, अपने लिए रोज वर्ड्स लिखो कुछ, हम्म तो वो भी प्रैक्टिस में डेली रहेगा। अपने रोज लिए कुछ वर्ड्स पॉजिटिव, मतलब ऐसा कुछ वो बताया मनी था मैम। प्रैक्टिस है, वो शायद सेल्फ लव वाली प्रैक्टिस नहीं है ना। नहीं, हाँ सेल्फ लव वो बोल रहे हाँ हैं। वो सेल्फ लव सेल्फ वाली लव। प्रैक्टिस की आप बात कर रहे हो, क्योंकि ये मैजिक बुक है। बट अगर आप वो करते हो ना, जब आप अपने लिए अप्रिशिएट करते हो ना, पहले आप अपने आप को चार्ज कर लेते हो। सेल्फ लव तो मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए अपने लिए, नहीं 4 या 5 वर्ड्स लिख लो जो ऐसे हो, डेली सॉरी कुछ। मैं आपका नाम ले रही हूँ, विकास को डिफाइन करते हो कि ओके। मेरी आइडेंटिटी, मतलब कुछ ऐसे शब्द होंगे जो सिर्फ मेरे लिए होंगे। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए हो सकता है मेरा मेरा नेचर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जो मुझे सबसे अलग रखता है।
मुझे मेरा नेचर बहुत अच्छा लगता है। मैं लोगों से बहुत अच्छे से, बहुत पोलाइटली बात करता हूँ, क्योंकि ये मेरा नेचर, और मुझे ये मेरी खूबी बहुत पसंद है। ठीक है, मैं लोगों की बात सुनता हूँ, या फिर बाद में उसको एडवाइस करता हूँ, लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। तो मुझे ये मेरा नेचर बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों को अच्छी एडवाइस दे पाता हूँ। ऐसा ऐसा आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी जो सिर्फ आपकी है, जब आप उसको बढ़ाते रहते हो ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा कि यार ये मेरी क्वालिटी है, ये मेरी पहचान है। ठीक है जी। श्योर। एक ओके। एक छोटा सा रियलाइजेशन है मैम, मैजिक हाँ स्टोन काम करता है। आपने बोला था ऑन सैटरडे, मतलब मैं आई एम डूइंग, मतलब मैं रियल एस्टेट का थोड़ा काम करता हूँ, रियल एस्टेट में अच्छा। काम करता हूँ। एक क्लाइंट था, उसका बजट 56 lakhs का था, हमने 65 तक लाए थे। मॉर्निंग 10 बजे से लेके रात शाम 7 बजे उसका हम लोगों ने बुकिंग किया। और मेरे पास स्टोन मैं भूल गया था, तो मेरे हाथ में ये रिंग था, मैंने इसको दबा हम्म। के रखा। आई नो दैट मोमेंट, उस मोमेंट में मुझे पता था ना, तो जो बिल्डर्स की साइड से उसमें हो रहा था ना उसके साइड से हो रहा था, बट आई वाज सिटिंग क्वाइट देयर। और वो भी मुझे कह रहा था नहीं होगा, दूसरा भी मुझे कह रहा था, लेकिन मैंने कहा था नहीं होगा। और मैं जस्ट वो ये रिंग फिंगर को इसको हाथ में दबा के जस्ट सेइंग कि नहीं होगा, अच्छे है ये, अच्छी बात कर रहा है, देखो ये कितना अच्छा नेचर है, ऐसा करके पॉजिटिव सोच के, और हुआ मैम। और ये मेरा करीब से 2 साल बाद ऐसा कुछ हुआ है, मतलब बुकिंग हुआ है, बहुत अच्छा रहा। वाह। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वाह। मतलब मैजिक काम किया है स्टोर ने। अभी वाह। मेरे पास रहता ही है, हमेशा साथ में ही रखता हूँ। अभी उस पे भी काम स्टार्ट कर दिया है। और थैंक यू, मैं उम्र में बहुत ज्यादा हूँ, आपसे बड़ा हूँ, सीनियर हूँ। अरे और मैंने नहीं। बहुत सारी प्रैक्टिस की है, मैं स्पिरिचुअल भी करता हूँ। बट वाइफ का और मेरा, नीलम का और मेरा ये रहता है कि हाँ, शालू से अपना एक मैम से हमारा एक ट्यूनिंग है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू उसके लिए। थैंक और यू सर। मैंने काम करता है वो मैंने देखा। थैंक यू टू थैंक ऑल। यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शालू जी, मेरी हाँ जी, मैं भी हाँ कुछ जी, शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी मैम। एक्चुअली मैं मेरी रेंटेड अकोमोडेशन है। हाँ तो जी, मैं अभी चंडीगढ़ में ही रही हूँ, शुरू से वहीं बॉर्न और बॉटम मेरा वहीं हुआ है। मैं हाँ थोड़ी जी। देर के लिए मोहाली आ गई थी और मेरा मन नहीं लगा। तो उसके बाद से कंटिन्यूअसली मुझे ये होता कि नहीं, मुझे चंडीगढ़ वापस जाना है, वापस जाना है, वापस जाना है। तो मैं सेक्टर 44 में ही रही हूँ, बच्चों के स्कूल के एकदम पास, सेंट जोसेफ और चंडीगढ़ बैप्टिस्ट के। तो अभी मैं जब घर देखने लगी थी तो मुझे बहुत से घर दिखे, लेकिन कहीं फाइनलाइज नहीं हो रहा था सेक्टर 45 में। मैं हिम्मत गिव अप कर दिया था, मुझे शायद नहीं मिलेगा। लेकिन पता नहीं कहाँ से मेरे मतलब बचपन के हमारे पड़ोसी थे भैया, मुझे मिले। उनका प्रॉपर्टी का काम था। मैंने उनसे भी नहीं पूछा कि मुझे कोई घर आप रेंट पे दिखाइए। मैं घर वापस आ गई, अचानक से अपना फोन देखती हूँ तो उनका एक मैसेज मुझे आया हुआ था कि रिम्पा, इतना इतना नंबर घर खाली पड़ा हुआ है, सेकंड फ्लोर भी, और ये ऑनर का नंबर है। मींस उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके, मतलब मेरे लिए एक उन्होंने फेवर किया था, क्योंकि वाह। वो ब्रोकरेज तो उनको भी देनी है। मुझे उन्होंने एक फेवर किया, मैंने उस पर फोन किया तो जो ऑनर है उन्होंने बोला कि आप आज ही आ जाइए, आप घर देख लीजिए। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो घर देखा जो आज से पहले चंडीगढ़ में आने से पहले जब मैं ढूंढ रही थी, मुझे वो घर पसंद था, वाह। लेकिन वो चढ़ गया था। मुझे सेम वही घर मिला, वाह। सेम वही घर मिला। और मैं वाह। फाइनलाइज कर आई हूँ, मैं इसी मंथ के एंड में मैं शिफ्ट कर जाऊंगी। मतलब वाह। मुझे वो एक सेंटर प्लेस है, वही सेम सेक्टर हो गया, स्कूल के नजदीक हो गया मेरे बच्चों के। और मुझे थोड़ा ईज हो गया थोड़ा, क्योंकि मार्केट भी मेरे वहां पास में है। तो वाह। मतलब एक काइंड ऑफ मैजिक हो गया। और भैया को मैंने इतना थैंक यू बोला कि भाई किस तरह एक जस्ट एक मुलाकात हुई थी। उन्होंने ये पूछा यहाँ क्या करो, मैंने कहा मैं जस्ट घर ढूंढ रही हूँ भैया। वो भी चले गए, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं उनसे पूछा, बिकॉज आई मुझे पता था इनको ब्रोकरेज भी देनी है। तो मैं अभी जितना है अभी इसी पे स्पेंड कर लूँ, अभी मैं इनसे नहीं पूछूंगी, मैं खुद ही एफर्ट कर लेती हूँ। हाँ। बट जब उनका मैसेज आया और वही घर, वही जो 2 साल पहले मैंने देखा था, सेम वही घर मुझे मिला। थैंक यू, वाह। वाह। थैंक यू वेरी मच। सच में मैं वाह। बिलीव करती हूँ कि ये होता है, लेकिन मैंने आज सुना था, एक बार महसूस किया, आज तो मैंने फाइनली ये देख लिया। वाह। थैंक यू। और जब अपने साथ होता है ना तो ज्यादा यकीन होता है कि अच्छा हम हाँ जी। बाकियों का सुनते आ रहे हैं, बट जब मेरे साथ होगा मुझे ज्यादा यकीन होगा। लेकिन सच्ची में ये काम करता है, मतलब मुझे हर एरिया में सक्सेस मिली है, क्योंकि मैं बहुत ऐसे पुरानी नहीं हूँ उस चीज के अंदर, मैं भी सीख सीख के ही सिखा रही हूँ। जितना पता है उतना बता रही हूँ। तो मैं ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, बट जो प्रैक्टिस आप करते हो, जैसे आप शुरू कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, आप और ज्यादा करना शुरू कर देते हो उसको, कि यार ये मैंने कर लिया तो मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो बाकी जितने लोग सुन रहे हैं, प्लीज प्रैक्टिस करो।
सब थैंक मिल यू। जाता है, सब कुछ। थैंक यू, चालू, कंग्रेचुलेशन मुझे रिम्पा एक मैम। चीज पूछनी थी। थैंक यू मैम। हाँ जो जी, हाँ जी। जो आज हम लोग मनी प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें जी हमें जी। जो पास्ट के शुक्राने करने हैं क्या, जो पास्ट में हमारे पास था? हाँ, जो पास्ट में था, हाँ जी। आपकी जॉब, आपके कमाने के पैसे से पहले जितना पैसा आपको मिल चुका है सब चीजों के लिए, और उसको और ज्यादा जो पावर करने प्रेजेंट की। का? प्रेजेंट का आएगा अभी, पैसा आएगा। ओके ओके। तो वो आज स्टेप, हम सिर्फ पहला पास्ट का ही स्टेप। करना है? हाँ, आज सिर्फ पास्ट का करना है, हम पहली सीढ़ी पर है। अब तक जितना हमको मिला है हम वो, अब जो अगला नेक्स्ट स्टेप होगा ना वो प्रेजेंट ही होगा, उसके बाद ओके फ्यूचर आएगा। ओके। ठीक है, और चलो। एक चीज जो ना कल आप बोले थे ना कि जो याद दिलाने के लिए कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का आप कुछ बताओगे, मैं याद दिला अच्छा, रही हूँ ओके। जस्ट। हाँ ठीक है। सबको, एक सेकेंड, मैं कल बताती हूँ इसका। मैं नोट कर लिया है, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बताने में। तो मैं कल सबसे इट्स पहले ओके। आके यही बताऊंगी। हाँ ठीक है, सबसे पहले आके यही बताऊंगी, इसको बताने में टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। तो ये कल मैंने नोट कर लिया, कल 100% इसको शुरू करते हैं। अच्छा जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? वरना हम लोग कल मिलते हैं फिर। प्लीज प्रैक्टिस करते रहिएगा। Yeah, Shalu, I have one हाँ, question. हाँ जी मैम, हेलो। Yeah, hello. Actually मैं तो काफी टाइम से रही हूँ आपको भी, और मुझे अच्छा लगता है, काफी मेरिकल मेरी लाइफ में भी होते हैं। हाँ, बट आई वांट वन क्वेश्चन कि इसमें थोड़ा मेरे हस्बैंड की जॉब में अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो उनके बॉस की तरफ से, तो जैसे वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स काम करते हैं, बट इवन देन उनको तब भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा बॉस। देखो, तो कहीं इस ना कहीं ना थॉट्स तरह मैटर करते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा अप एंड डाउन इसलिए चलता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अप एंड डाउन वाली एनर्जी दे रहे हैं। अगर वो किसी चीज में कंसिस्टेंट रहेंगे ना तो उनको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। आप जिस भी चीज में कंसिस्टेंट रहते हो ना, आपको हमेशा रिजल्ट कंसिस्टेंट ही मिलता है। आप कुछ नेगेटिव सोचो, और जनरली बॉसेस के साथ ये होता है कि थॉट जनरली खराब होते हैं हमारे। या ऐसे 15 years हो चुके हैं उनको उसी लाइन में काम करते, और बहुत अच्छा करते हैं। बट इस बैंक में अभी उन्होंने सितंबर में ही नई बैंक ज्वाइन करी, तो तब से भी उनका बॉस के साथ ही पता नहीं क्या इश्यू होता है। एक काम बॉस करो, के साथ सुनो। उनका नहीं है, बट यानी बॉस उनको नहीं समझ पा रहा, वो आप अपनी सुनो तरफ सुनो, से एक हंड्रेड काम परसेंट करो। दे रही है। या हाँ, एक काम करो। उनसे ये बोलो कि वो बॉस के बारे में रोज ना 10 अच्छी चीजें लिखना शुरू कर दें। और जब वो 10 अच्छा चीज लिखें, तो 11 जब नेक्स्ट डे लिखें तो वो जो 11 वाला है ना वो नया लिखें। हर रोज 10 सेम 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 लिखें। यू आर बीइंग राइट, बट एक्चुअली वो बिलीव नहीं करते हैं। तो आप लिखो। एक्चुअली बट आई कैन, मैं कैसे उनकी बॉस के बारे आप ये लिखो कि वो बॉस एक्चुअली अच्छा है कि बॉस की वजह से आपके हस्बैंड को सैलरी मिल रही है। वो सैलरी मिल रही है इसलिए घर चल रहा है। तो में, या मैं एक्चुअली आपको बहुत थैंक यू ग्रेटफुल। बोलती हूँ उनकी जॉब के लिए, बस हमने बहुत जॉब एंजॉय नहीं, किया। बॉस। ओके बॉस। जॉब के लिए तो आप बोलो ही बोलो, बॉस या के लिए भी बोलना है कि वो बॉस है जिसने, उस इंसान के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ जिसने मेरे हस्बैंड को जॉब दिया, इतनी अच्छी कंपनी में काम करने को दिया, इतने अच्छे से सब चीजें। बट एक चीज है कि इसमें वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ना कि शायद वो आप, कल मुझे ही आवाज नहीं आ रिजाइन, रही है। कल। आ रही है आपको आवाज? हाँ हाँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ना कि अब वो शायद कल ही रिजाइन दे देंगे, तो इन दिस केस व्हाट शुड आई डू? आपको जो जो उस जॉब से आया है ना, जो जो उस बॉस ने अब तक किया, वो कंपनी बनाई, आप इतनी मेहनत करके उस बंदे ने कंपनी बनाई। आप उस इंसान को, आपको शुक्रिया होना है कि उसने आपके हस्बैंड को जॉब पे रखा और इतना सब पैसा दिया। अगर वो रिजाइन भी करते हैं तो रिजाइन, अगर वो करना चाहते, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं तो वो रिजाइन कर लें, कोई वो नहीं है। बट अगर आप यही माइंडसेट रखोगे तो जो अगली बार वो जिस कंपनी में जाएंगे ना, सेम प्रोसेस होगा उनके साथ, सेम चीज रिपीट होगी। क्योंकि वो बॉस में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यार बॉस ने हर किसी को नहीं किया होगा इतना परेशान। क्योंकि आपके हस्बैंड फ्रस्ट्रेटेड, कहीं ना कहीं एनर्जी यहीं से निकली है, वो उन्होंने अट्रैक्ट किया है। अब यही एनर्जी के साथ वो किसी भी कंपनी में जाएंगे, सेम अट्रैक्शन होगा, सेम प्रॉब्लम आएगा। आपको यहीं से सुधारना है। बाकी आप सरेंडर कर दो, उनको छोड़ना है छोड़ दें, जो भी करना है। लेकिन अब आपको लिखना है कि उस कंपनी से, उस पर्सन की वजह से आपके घर में इतनी सारी चीजें हो पा रही है, इतना सब पैसा आया, उस पैसे से आपने इतना सब किया, हर चीज खरीदी, बच्चे पढ़ पा रहे हैं,
मैं अच्छे कपड़े पहन पा रही हूँ, हर एक चीज। तो उस बंदे का शुक्रिया जिसने इस कंपनी को बनाया, जिसने मेरे हस्बैंड को ये जॉब दी। भगवान उसको खूब तरक्की, उसको इतनी ब्लेसिंग्स दो ना आप, इतनी ब्लेसिंग्स दो कि उसको खूब तरक्की मिले, वो हमेशा खुश रहे, हमेशा अबंडेंस में करे, उसकी 4 कंपनियां हो। इतना मतलब जितना आप अप्रिशिएट कर सकते हो, जितना ब्लेस कर सकते हो, सब करना है आपको, ठीक है। बॉस के लिए करें सारी वर्ड्स हम। सब कुछ बॉस के लिए, कंपनी के लिए, पैसों के लिए, जो उससे आया है, बॉस की वजह से वो कंपनी है, बॉस की वजह ओ से पैसा आ रहा है। तो सेम है एक्चुअली में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही फैमिली प्रॉब्लम है, जैसे आप रिलेशनशिप के लिए कह रहे थे। तो हम्म। आई डू एवरीथिंग बट इवन देन मेरा फैमिली रिलेशंस अभी ना इट इज देखो फैमिली का ना भी आएगा, जब वो आएगा तो मैं डेफिनेटली सारी चीज बताऊंगी, आज पैसे का ही है। बट मैं आपको एक चीज बताऊंगी यहाँ पे, या एक्सपेक्ट करना एंड रिजल्ट, ठीक है। एक्सपेक्ट ये मत करना कि आपने आज किया हुआ है कल से वो सही हो जाएंगे या कल से इस चीज सही हो जाएगी। सरेंडरिंग के साथ प्रोसेस करना है, विश्वास के साथ कि मैं कर रही हूँ, मुझे मिलेगा, मैं कर रही हूँ। अगर आप गीता पढ़ते हो तो गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, कर्म करोगे फल की चिंता मत करो। फल की चिंता क्यों कर रहे हो, कर्म कर रहे हो तो फल मिलना ही मिलना है ना। लेकिन हाँ, हाय हाय मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, पूरा पूरा ध्यान फल पे है, काम कुछ नहीं कर रहे हैं हम। कर्म करो। अगर इस चीज के लिए मुझे ये पता चला है कि ग्रैटिट्यूड देने से रिश्ता सुधर सकता है, अबंडेंस आ सकती है, तो चलो कर्म करते हैं। अब कुछ टाइम कर्म करके देखते हैं, फिर मिल ही जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके आप अपने जिस भी रिश्ते के साथ कर रहे हो उसके साथ भी सेम क्वालिटीज देखो, सेम चीज करो, ज्यादा से ज्यादा उसकी अच्छाई को गिनो, ठीक है। ओके। थैंक यू। हाँ जी, वन प्लस। हेलो। नाम बताओ। संगीता जी, सबसे। संगीता। हाँ जी। संगीता। संगीता मैम। हाँ। हाँ दी जी। ये कह रहे थे आपने फोटो टेक्निक बताया था, फोटो मैंने कब वाला बताया? जब बताया, फोटो वाला बताया था ना कल, कल परसों। हाँ हाँ हाँ, 3 फोटो रिलेशन लेके वाला, हाँ आपने जी। उनको, हाँ हाँ जी। रिलेशन वाला। हाँ तो जैसे उसमें कंटिन्यू तीनों का नहीं हो पाता तो एक फोटो लेके ही कर सकते हैं ना उसी को। एक सेकंड, मैंने किसी और का स्क्रीन लगा रखा है, कोई और बोल रहा है। अब मैं वही सोच रही हूँ, आवाज क्यों नहीं आ रही। सॉरी, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा वो फिर से पूछे एक बार मैम। वन प्लस मैम आप रुक जाइए, संगीता मैम। हाँ जी, पूछिए। फोटो वाला कि किसके साथ कर सकते, सॉरी मेरा ध्यान नहीं आता, मैं वही सोच रही हूँ, आवाज आ नहीं जी रही मैं है। संगीता ही बोल रही हूँ, मैं संगीता ही बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी बताइए। हाँ मैं यही कह रही थी, फोटो वाला बताया था ना आपने 3, हाँ, तो उनमें कंटिन्यू तीनों फोटो का नहीं हो पाता है, तो जो मेरे को ज्यादा वो करना है रिलेशन जिनके साथ, मैंने कल उनका ही ये भी ले बताया सकती हूँ। था। नहीं नहीं, 3 ही करना है आपको, जैसा जैसा बुक कह रही है आपको वैसा वैसा करना है। आप एक काम कर सकते हो, सुबह एक का कर लो, दोपहर में एक का कर लो, शाम को एक का कर लो। जिसमें ज्यादा सही करना है उसमें ज्यादा टाइम दे दो, बाकियों को 2-2 3-3 मिनट दे दो। वो गैप हो ऐसा हो जाता है जाएगा। फिर, गैप गैप। गैप से तो उसमें कहीं थोड़ी ना लिखा हुआ है कि गैप नहीं होगा तो आपको मिलेगा नहीं, अच्छा। उसमें थोड़ी नहीं लिखा हुआ है, आराम से करो। तीनों में से जिसको ज्यादा आपको चाहिए, ज्यादा, उसको ज्यादा टाइम देकर करो। उस पे 15 से 20 मिनट लगा लो, बाकियों को पाँच क्योंकि पाँच मिनट जब दे घर दो। में अकेले रहते हैं तो हो जाता है ना, हस्बैंड घर में रहते हैं तो वही कि फालतू काम करते रहते बिना अरे यार मतलब पता के। है, ये मेरे को ना एक क्वेश्चन आया, मुझे तो गुस्सा भी आया इस चीज पे। उनको सब चाहिए था कि मैडम मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, सब चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि अब मैजिक बुक शुरू हो रही है, प्लीज ज्वाइन कर लो। उसमें सब चीज बताई जाएगी, ठीक है, एक्स्ट्रा भी बताया जाएगा। हाँ मैडम, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। मैं जब मेरा घर शिफ्ट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं देखती हूँ आपको, आपका। तो मैंने, मेरे को लगा यार कोई बात नहीं, जाने दो, आपको जरूरत नहीं है, मैंने वहां डिलीट कर दिया। सही बात है। मतलब अगर आपको सच में इस चीज की जरूरत है ना, आप सारी चीजों को छोड़कर फोकस है, मैडम मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा ये है वो है। अगर आपको सच में इस चीज की जरूरत है ना, आप सारी चीजों को छोड़कर यहाँ फोकस करोगे। आप ये कभी नहीं कहते कि मेरा घर शिफ्ट हो जाएगा ना तब मैं देखूंगी इसको। आधा सच एक बात है। घंटा आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर, आप पोर्शन मत देखो, आधा घंटे में हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं चैप्टर रीड भी नहीं करती इस चक्कर में कि ये बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है। मेन मेन पॉइंट बताओ, चीज बताओ, डन करो उसको। नहीं, लेकिन करना नहीं, आप मेरे को यहीं पे बता दो क्या करना है, लेकिन मैं उसको भी करूंगी तब जब मेरा घर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आपको वो चीज करनी चाहिए, उसी को सबसे पहले फोकस रखना चाहिए।
हाँ जी, OnePlus ओके। म्यूट ऑफ। हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं फर्स्ट डे से जब आपका शुरू की थी तब देखती थी, बहुत अच्छा लगा आपको ज्वाइन करके, उस वक्त मैं देखती थी। उसके बाद से मेरी बहुत ज्यादा ही मतलब हेल्थ इशू थे, इसके एक बार मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। और चूंकि बैक में ही मेरे प्रॉब्लम है, अच्छा, इसको सर। डिस्कस नहीं करते, सोल्यूशन क्या चाहिए वो ओके, बात करते हैं, है ना, इसको सॉल्यूशन। डिस्कस। हाँ, ये मैंने आपसे सीखा, जब मैं आपको बताया तो आपने कहा नहीं प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन चाहिए। हाँ, जी, सॉल्यूशन चाहिए था। तो उसी वजह से थोड़ा सा मैंने घर पे नहीं, मैं हॉस्पिटल में शिफ्ट थी, जिसकी वजह से मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाती। फिर मैं एक आध बार उसके बाद भी मन में तड़प रहती थी कि आपसे मिलूं देखूं, फिर मैंने आपको मैसेज किया, फिर अभी आपसे मैंने जिसके किया। बारे में बताया वो आप हो? नहीं, ये मैं नहीं अच्छा। हूँ। वो सॉरी। मैं नहीं हूँ। मैं घर के लिए नहीं, मैं आपसे बोला मैं था मैं घर पे नहीं थी, हॉस्पिटल में थी, सॉरी। सॉरी। हाँ, देखो एक चीज है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कुछ भी इशू हो, अगर आप उसका सबसे पॉजिटिव पार्ट देख रहे हो, कि क्योंकि जो आपने हेल्थ इशू बताया ना, अगर आपको याद है तो मैंने मैंने अभी हेल्थ के टाइम पे अपना एक इशू बताया था। लाइक डॉक्टर्स ने सब कुछ जवाब दे दिया था, सब कुछ हो गया था, बट जी, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज थी कि नहीं, मेरे को करना है ये। और तब तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता ही नहीं चाहिए, पता ही नहीं था, 2015 की बात है। ये तो मुझे 2021 से या 20 से पता चला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। 5 साल पहले की ये बात है। बट क्यों, जब आपके अंदर वो होता है ना, मुझे सही करना ही करना है, मुझे करना ही करना है, और मैं उस चीज के लिए प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस मतलब ये लिखने वाला नहीं, मतलब वॉक करना, ज्यादा से ज्यादा नेचर में रहना, ज्यादा से ज्यादा कॉमेडी। सबने बोला था उस टाइम पे कि अच्छा सुनो, तो रामायण देखना शुरू किया, मतलब चीजों को शिफ्ट किया, पॉजिटिव होना, अच्छी मूवीज देखना शुरू किया, कॉमेडी मूवीज देखना शुरू किया, जिससे ना मेरा वाइब्रेशन शिफ्ट हुआ। और मुझे पता ही नहीं था कि ये सब देखने से मेरा वाइब्रेशन शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद, लेकिन कुछ भी हो, अब मुझे समझ आता है कि एक बार आपका वाइब्रेशन शिफ्ट हो जाता है ना, जहां हो वहां से जो चाहिए वहां पर आप सब चीजें अट्रैक्ट कर लेते हो। अभी मैं यहाँ हूँ हेल्थ में, मुझे अपनी हेल्थ ये चाहिए, मेरी रियलिटी ये है, बट मुझे ये चाहिए, आपका पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। जब आप यहाँ होगे, आपका वाइब्रेशन यहाँ होगा, ब्रह्मांड अब यहाँ से फोकस हटा के यहाँ कर देगा, और आपको वही देना शुरू कर देगा। सिंपल। आपने सोचा कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं देखो चल सकती हूँ, मैं वॉक कर सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, ब्रह्मांड बोलेगा यार तो ये हेल्दी है, ये तो आपका ये था, ये रियलिटी, ये वो, पूरा फोकस ब्रह्मांड उठा के क्या कर देगा, ब्रह्मांड ये रहा यहाँ, जो अब तक यहाँ था वही कर देगा यहाँ, और आपको देना शुरू कर देगा, आपको देना शुरू कर देगा। यस मैम, मैंने ऐसी कोशिश की। और मैं अब मतलब थोड़ी चलती भी हूँ, कुछ बना भी लेती हूँ, और बच्चों को खिला भी देती हूँ। और जब उन पर गुस्सा आता है तो थोड़ा दौड़ा के उन्हें भगा भी देती हूँ। इस काबिल हो चुकी हूँ। सब आप बोलते हैं कि सब मम्मी। चीजों के काबिल हो, जी। सब चीजों के काबिल हो, बस जो जो चीज कर रहे हो ना उसको थैंक, जैसे आप चल रहे हो ना, थैंक यू, जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। सो हैप्पी। मुझे अब बहुत लंबे लंबे बाल चाहिए। बहुत, मेरे बाल भी बहुत मतलब खूबसूरत थे, और जिसके मैं तो वो छोड़िए, लेकिन मुझे चाहिए लंबे बाल चाहिए, घने बाल चाहिए। तो लंबे बाल मैं थे ना आपके पहले? बहुत घने, मैं वो फोटो कंघे नहीं निकाल लो, घुसते थे। वो फोटो निकाल लो, और उसको ओके। इतना देख देख के ना रोज प्यार करो कि मतलब इतने लंबे बाल है, आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हाँ, और बच बहुत डेंस हैं, इतने डेंस कि कंघा आगे से गुस्सा आता था उस वक्त। अब अब याद आती है सारी बातें कि वो यहाँ भी नहीं चलते थे। बट आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, सब आ जाता है, सब कुछ अट्रैक्ट कर लोगे आप। आपके सबसे अच्छी चीज ये क्या थी कि पास्ट में आपके पास ये चीज थी, तो अगर आप जी। उस चीज को सोच सोच के थैंक यू करते हो ना, वो चीज फ्यूचर में गारंटेड आती है, गारंटेड आती है। ठीक है जी। ये तो बहुत रहता है, लेकिन मतलब अब थोड़े अच्छा, बढ़ने से मेरा। ये ना वन ऑन वन सेशन नहीं हो रहा। मुझे ऐसा ओके लग रहा है ओके वन ऑन वन सेशन हो रहा ओके है। ओके, थैंक यू, इतना थैंक्स। ओके। बस कंटिन्यू करते रहो प्रैक्टिस। हेलो कानू। कल करते हैं, कल करते हैं, कल करते हैं, कल करें। हेलो
कल करें कल? ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ मैम, कल थैंक यू मैम। ठीक है, कल करते हैं, ठीक है, वरना ठीक। सबको लगेगा हम यहाँ बात करते हैं प्रैक्टिस में। थैंक यू सो मच। कल करते हैं ठीक है, ठीक है, बाय आज बाय। Thank you so सबने जो भी much. सक्सेस स्टोरी बताया ना, सबको दिल से कांग्रेचुलेशन, एंड सालू जी को तो Thank बहुत you. ज्यादा कांग्रेचुलेशन। थैंक यू डियर, थैंक यू।